तो खैर वापस से शुरू कर लेते हैं अपन। यानी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्या चीजें बताने वाला हूं वो बता देता हूं। इस वीडियो में अपन आंसर की के बारे में, ऑफिशियल आउट हो गई है, कट ऑफ और आपत्ति कैसे लगाई, इन सब के बारे में जानकारी देने वाला हूं। ठीक है, आवाज नहीं आ रही, चलो ठीक है, अब आ रही है आवाज क्लियर? एक बार बता दीजिए कि हाँ आवाज आ रही है। डन, चले ठीक 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 ठीक। हाँ मैंने भी कमेंट्स देखे ही नहीं। चलिए, यानी क्लियर सी बात यह है कि भाई 12 तारीख और 19 तारीख की जो है आंसर की जारी हो चुकी है। ठीक है ना, किसकी? हाई कोर्ट एलडीसी की। एक तो मोटी मोटी बात ये। दूसरी बात, आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। ऑब्जेक्शन की साइट ये है, ऑब्जेक्शन के लिए www.hrhcrai.nic.in। और कैसे लगाएंगे? तो आपका यूजर नेम क्या है, पासवर्ड और फिर कैपेचा पूछेगा। और 21 तारीख यानी आज से ही ऑब्जेक्शन लगा सकते हो आप 1 बजे से, है ना, दिन में 1 बजे से। और 27 तारीख शाम को 5 बजे तक आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। ऑब्जेक्शन के लिए 200 रुपए पर क्वेश्चन जो है आपको देने रहेंगे, 200 रुपए पर क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पर, सर ऑब्जेक्शन के लिए ऑथेंटिक सोर्स क्या है? तो ऑथेंटिक सोर्स क्या है मेरे भाई? पहली बात तो आरबीएससी किताबें, फिर अपने राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें। ठीक है ना, ये है। फिर बात करें अपन एनसीईआरटी, और फिर कोई ऐसा करंट का क्वेश्चन है, कोई योजना क्वेश्चन है, तो राजस्थान सरकार की या भारत सरकार की जो साइट्स हैं वहां से अपन ऑथेंटिक स्रोत लेते हैं। फिर मैं कह रहा हूं ऑथेंटिक स्रोत रिट के भी हमने उपलब्ध करवाए सबसे ज्यादा और सबसे पहले। अब कल से सेकंड ग्रेड के जो है ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चंस के जो है ऑथेंटिक स्रोत हम ढूंढ रहे हैं। और अब आपके लिए भी काम करेंगे, हाई कोर्ट वाले बच्चों के लिए भी ऑथेंटिक स्रोत अपलोड करेंगे। बस थोड़ा धैर्य रखिएगा। और ये ऑथेंटिक स्रोत के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। फिर भी किसी को लिंक ना मिले तो ये मेरे नंबर हैं 7737500308। बस आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप फोन न कीजिएगा, केवल मैसेज कर दीजिएगा कि मेरे को हाई कोर्ट एलडीसी के ऑथेंटिक स्रोत चाहिए, तो वो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। क्लियर बात? ठीक है ना, यानी प्रति क्वेश्चन, जैसे मान लीजिएगा आपने 5 प्रश्न पे ऑब्जेक्शन लगाया तो आपके 1000 रुपए आपके लगेगा, है ना, 1000 रुपए आपका लगेगा। ये 1000 नहीं लिखूं, बस 1000 तो आ ही गए, 1000 रुपए आपका लगेगा। और ध्यान रखना, ऑब्जेक्शन लगाने यानी कि ऑब्जेक्शन लगाने वाले को ही फायदा होता है, लगाने वाले को ही फायदा होता है। ये बार बार फायदा होता है। बार बार विद्यार्थी पूछ रहते हैं कि सर ऑब्जेक्शन लगाए उसी को फायदा होता है? सबको होता है, उसी को होगा जिसने ऑब्जेक्शन लगाया। हाँ, यदि प्रश्न डिलीट हो गया, मान लो प्रश्न डिलीट ही कर दिया गया बोर्ड के द्वारा, भाई ऑब्जेक्शन इतने लग गए और क्वेश्चन के 2 आंसर थे, एक से अधिक आंसर होने की स्थिति में यदि क्वेश्चन डिलीट हो जाता है, ऐसी स्थिति में फिर वो क्वेश्चन डिलीट हो गया तो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस में जो है सबको डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है ना, क्लियर मेरे भाई? तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है ऑब्जेक्शन। अब देखो आपकी आंसर की कैसे मिलान करनी है। वैसे तो आपने मिलान कर लिया क्योंकि रात में आ गई थी, फिर भी मान लो आपने नहीं की तो आपकी जो क्वेश्चन, यानी देखो जैसे कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक मॉडल पेपर डाला, उसके आधार पर चेक करना था। सेकंड ग्रेड में भी मॉडल पेपर के आधार पर चेक करना था। आपके मॉडल पेपर के आधार पर चेक नहीं करना। आपके तो ये कहा गया कि जो आपकी सीरीज है, जैसे 12 तारीख वाली की क्यूपीबी सीरीज और 19 तारीख वाली की क्यूपीबी सीरीज, ठीक है ना, उसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ए, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्वेश्चन नंबर ए सीरीज वालों के जो है 1 नंबर, बी सीरीज वालों के 45 नंबर और सी सीरीज वालों के 39 नंबर और डी सीरीज वालों के 29 नंबर। ये अलग अलग क्वेश्चन नंबर हैं, लेकिन इन सबका आंसर क्या है? 4। बात समझ गई आपको? यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें भी ऑप्शन 4 था, 45 नंबर का क्वेश्चन था उसमें भी ऑप्शन 4 था, 39 नंबर का क्वेश्चन था उसमें भी ऑप्शन 4 था, और 29 नंबर का जो क्वेश्चन था डी सीरीज में उसके भी ऑप्शन 4 था। इस प्रकार से आपको अपनी जो है आंसर की मिलान करनी है। ठीक है ना, बात समझ आ गई आपको? अब बात आती है कि सर मेरे कितने, अब बात आती है कि सर ये जो है टाइपिंग टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट कब होगा? देखिए उसकी भी जो है एग्जैक्ट डेट मैं आपको बता देता हूं। यानी यदि आपको लगता है सर टाइपिंग टेस्ट कब होगा और कब से हम तैयारी करें और रिजल्ट कब आएगा, देखो रिजल्ट की डेट भी, एक्सपेक्टेड डेट क्या है ना, यानी संभावित तिथि क्या है? लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। यानी कि परिणाम जो है वो है
लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, यानी अप्रैल के लास्ट वीक में, यानी मार्च तो गया लगभग, अप्रैल ही तो बचा है, तो अप्रैल में आपके आ जाएगा। और टाइपिंग टेस्ट, जो टाइपिंग टेस्ट की जो डेट बता रहा हूं मैं आपको, वो संभावित जो टेंटेटिव जो डेट है फर्स्ट वीक ऑफ जून, फर्स्ट वीक ऑफ जून। तो ये जो है आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। यदि आपके प्रश्न जो है, यदि आपके प्रश्न 90 प्लस हैं, तो आप आराम से जो है, आराम से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दे। किसके लिए भाई? टाइपिंग टेस्ट के लिए अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर दें, मैं आपको यही कहूंगा, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट करना आवश्यक है और आपका जो फाइनल जो सिलेक्शन है वो इसी टाइपिंग टेस्ट पे ही निर्भर करता है भाई, इसी टाइपिंग टेस्ट पे ही निर्भर करता है। मोगली कह रहे हैं कि 99% सही ओबीसी फीमेल टाइपिंग शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल कर दो भाई, 101% कर दो। राजकुमार कुलदीप सर 104 SC 19, आप भी कर दीजिए तैयारी। देखो टाइपिंग तो बिल्कुल आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। नरेंद्र पार की एजुकेशन फाइनल की के बाद 77 टीएसपीएसटी चांस है, टीएसपीएसटी 77 में चांस है, कर सकते हैं आप, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, है ना। यानी मैं आप सबको ये कहूंगा कि जिनके नंबर ठीक ठाक बन रहे हैं, अच्छे नंबर बन रहे हैं, वो जो है टाइपिंग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। मेरा भी आने का उद्देश्य सिर्फ ये था कि जिन प्रश्नों में आपको डाउट है, यानी कि ऑब्जेक्शन वाले जो प्रश्न है ना, ऑब्जेक्शन वाले जो प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्शन वाले प्रश्नों पर देखो, ऑब्जेक्शन वाले प्रश्नों पर आपको 200 रुपए प्रति प्रश्न आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, और उसका ऑथेंटिक सोर्स यानी कि मानक पुस्तकें, और उसमें भी मानक पुस्तकों में सबसे पहले तो बुक का नाम क्या है, यानी बुक का नाम, फिर लेखक, फिर संस्करण, है ना, और फिर पेज नंबर। ये सब चीजें जो है आपको लेके चलनी है। और इसके जो सोर्स हैं, जो स्रोत हैं, जो प्रश्न डाउट वाले हैं, है ना, डाउट वाले जो प्रश्न हैं उनके जो है ऑथेंटिक स्रोत यानी कि मानक जो स्रोत हैं, मानक स्रोत, वो हम आपको अपडेट कर देंगे। आज तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 22-23 तारीख तक हम आपको सारे अपडेट्स दे देंगे, है ना, क्योंकि आपको 27 तारीख तक ऑब्जेक्शन लगाना है। तो कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है इसमें, ये नहीं कि भाई दौड़ भाग करके बस आज की आज ही लगा दें। देव बाबू मोटिवेशन 91 SC से करो, तैयारी करो भाई। BL 99 SC करो आप भी। राजकुमार कुलदीप करे सर आंसर की बाद कम हुए 5। हाँ देखो, अब ये भी देखो, फाइनल आंसर की आती तो हर बच्चे के कुछ ना कुछ कम होते ही होते हैं, ठीक है। और अब जो है आपके आंसर आ चुकी है, उसे मिलान कर लीजिए, आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए। जहां आपको संभावना लग रही है भैया ये क्वेश्चन सही होना चाहिए था, और ये है सर ओबीसी 230 प्लस टाइपिंग में इतने तो ले आऊंगा 85, 315 फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा क्या? दिलीप देखो, आपका कॉन्फिडेंस यदि है, आप कह रहे हो, और 230 आपने अच्छे लाए हैं वैसे भी एग्जाम में भी, और 85 यदि आप ले आते हैं तो कोई आपको रोकने वाला नहीं मेरे भाई दिलीप, है ना, कोई रोकने वाला आपको नहीं है। 101% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। देखो, आप टाइपिंग में आप समझ नहीं रहे हो, है ना, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर इतने के सिलेक्ट हो जाएंगे मेरे भाई। लगभग 14,780, यानी लगभग लिख देता हूं मैं, लगभग 14,000 विद्यार्थी, तो 14,000 जो विद्यार्थी हैं वो टाइपिंग के लिए पास करेंगे, हाँ, टाइपिंग टेस्ट के लिए 14,000 विद्यार्थी टाइपिंग के लिए अलाउ करेंगे, क्योंकि 5 गुना है ना, 2700 से अधिक पद आपके, तो अब 14,000 हैं, तो इनमें जो है जो टाइपिंग और एफिशिएंसी जिसको अपन बोलते हैं, है ना, वो 100 नंबर का है। इन 100 अंकों में से जो मैक्सिमम लेकर आएगा, यानी आप यहां कोशिश करो 80, 70, 85, 90 तक कोशिश करो ना, ये आपके कोई याद नहीं करना है, आपको मेहनत करनी, प्रैक्टिस करनी, बस प्रैक्टिस बैठे बैठे, है ना। और पहले दिन से ही देखिए कि कृति देव में करना है,
है ना, कैलिबरी में करना और बैक स्पेस का उपयोग नहीं करना। स्पीड, करेक्शन और क्या, एडिटिंग, ये 3 चीजें यदि आपने सीख ली तो मैं कहता हूं ऐसे भी विद्यार्थी जिनको 80 भी नंबर आए हैं, 85 भी आए हैं पहले भी, तो अब आप पे निर्भर करता है कि आप कितनी अच्छी मेहनत करते हो। सर नॉर्मलाइजेशन में कम भी हो सकते हैं क्या? नहीं, देखो नॉर्मलाइजेशन में सामान्यतः कम नहीं होते हैं, सामान्यतः कम नहीं होते हैं, कम नहीं होते हैं। नॉर्मलाइजेशन क्या होगा, जैसे 12 तारीख वाला जो पेपर था, 12 मार्च वाला और 19 मार्च वाला, ये पेपर हल्का सा हार्ड था, यानी कठिन था, वो अपन को लग रहा है। अब नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, जैसे मान लो ये 12 तारीख वाले 2 लाख बच्चे हैं, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं मैं आपको, इन 2 लाख बच्चों के नंबर कौन कौन सीरीज में कितने थे आए और यहां पर कितने थे आए। अब पता लगा कि यार यहां नंबर कम है, इसका मतलब ये पेपर क्या था, हार्ड था, तो इन बच्चों की जो है 5 से 6 नंबर बढ़ा देंगे और इनको वहां की मार्क देंगे। ये सामान्यतः प्रोसेस होता है, हाँ जी, ये सामान्य प्रोसेस होता है। चलिए और कोई कमेंट आपके? सर अरुण और अश्वमेघ वाला क्वेश्चन में क्या ऑब्जेक्शन लगाएं? देखो इनमें सारे ऑब्जेक्शन के मैं ऑथेंटिक स्रोत दूंगा, आप चिंता ना करें। आप इस टेलीग्राम चैनल, इस यूट्यूब चैनल जो आपका अपना परिवार है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वो वर्क नहीं करे तो मैं मेरे व्यक्तिगत नंबर दे रहा हूं, बस मैसेज करना केवल 7737500308, है ना। इस पे आपको सारे के सारे ऑब्जेक्शंस जो होने हैं, आज ही मत घोड़े दौड़ा देना, सर ऑब्जेक्शन कब बताओगे कब बताओगे, भाई मेरे पास भी ड्यूटी रहता हूं, काम पे रहता हूं, क्लास लेता हूं, तो आपको 22-23 तारीख तक मैं सारे ऑब्जेक्शन वाले जो क्वेश्चन है वो बता दूंगा, कैसे ऑब्जेक्शन लगाना है सारी प्रक्रिया आपको बता दूंगा, तो आराम से देखिएगा और फिर बाद में ऑब्जेक्शन लगाना जिन क्वेश्चन पे ऑथेंटिक सोर्स हो, मानक पुस्तकें हो, आपको मिल जाए, आप भी साझा करना एक दूसरे के साथ, मेरे को बता देना आप कि सर ये मेरे को मिले, जो मेरे को मिल जाएंगे मैं आपके साथ साझा कर दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि मिलजुल के काम होने वाला मेरे भाई, मिलजुल के काम होने वाला। ऑब्जेक्शन ध्यान रखना, ऑब्जेक्शन ये जो बड़े बड़े कोचिंग है ना उनके पीछे दौड़ना मत, वो न तो रिटन बता रहे ऑब्जेक्शन, न सेकंड ग्रेड बता रहे। हमारे जैसे छोटे संस्थान वाले, छोटे कोचिंग वाले जो मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, वही लोग जो है इनमें विद्यार्थियों को हेल्प कर रहे हैं। और आप देख लो रेट वाले बच्चों से पूछ लेना कि किसने बता दिए। और अभी भी मैं कह रहा हूं, हाईकोर्ट का कोर्स कहीं से भी आपने लिया हो भले, लेकिन मानक पुस्तकें, ऑथेंटिक पुस्तकें और ऑथेंटिक पुस्तकों के ऑब्जेक्शन सिर्फ मैं ही आपको उपलब्ध कराने वाला हूं, या फिर मेरे जैसे और छोटे भाई जो है वो जो आपको उपलब्ध कराने वाले, क्योंकि जो बड़े कोचिंग वाले हैं ना उनको पढ़ाने में बिजी है, उनको तो कमाई हो रही दमादम, उनको क्या मतलब है आपके ऑब्जेक्शन लगाना कि नहीं लगाना, आप जानो, आपका काम जाने, बस हमने फीस ले ली, पढ़ा दी, बात खत्म, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, है ना। उन्होंने कौन से सोर्स से पढ़ाया था, क्या पढ़ाया, उनको इस चीज से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है भाई। तो अब और किसी का, सर 200 ईडब्ल्यूएस से अंशु हो जाएगा भाई, ईडब्ल्यूएस में 200 खूब है, कोई कमी नहीं है। एक 124 क्वेश्चन थे, ऑफिशियल आंसर की में 121 रह गए, फाइनल कट ऑफ तक सेप हूं क्या 12 मार्च ओबीसी केसु। देखो सेप का मतलब ये है कि यहां आपके जैसे 124 आप बता रहे हो, है ना, 124 में से अब आप 121 हो गए, मैं तो 120 मान लेता हूं, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, कितने हो गए 240। अब 100 नंबर का वो है मामला। अब मान लो आप 100 नंबर में यहां से आप मेहनत ही नहीं करो, 40 ही लिया हो तो 280 हुए, और यहां मान लो एक बच्चा था जिसके 110 थे और वो यहां पर कितने होते 220, और वो यहां 100 नंबर में से 80 ले आया तो 300 पहुंच गया, तो आप आगे हो गए ना। तो शेप का मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं मैं आप शेप नहीं हो, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप यहां पर जो है ना इन 100 अंकों पर जो टेस्ट वाले हैं अभी आपके, इन पर आपको मेहनत करनी है और यहां से 100 में से मैक्सिमम आउटपुट लाना है, या 40 नहीं 80 पहुंचो, या 85 88 ये नंबर आप लेके आओ तो 100% शेप है, आपको कोई डरने वाली बात ही नहीं है। थैंक यू राजकुमार। चलिए ठीक है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन अभी मिलने वाले हैं और वो ऑब्जेक्शन आपको लगाने हैं मेरे भाई, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।